चलिए आज के इस विश्लेषण में भारत के एक बिल्कुल अनोखे डिजिटल राजनीतिक आंदोलन को डीकोड करते हैं। 15 मई को सुप्रीम कोर्ट की सिर्फ इस एक टिप्पणी ने बेरोजगार युवाओं में भयंकर गुस्सा भर दिया। बाद में सफाई आई कि ये फर्जी डिग्री वालों के लिए था, लेकिन तब तक तो आग लग चुकी थी। अमेरिका में बैठे एक पूर्व रणनीतिकार का वो छोटा सा मजाक देखते ही देखते एक बड़ा डिजिटल आंदोलन बन गया। यकीन मानिए, रिकॉर्ड समय में इस पेज ने इंस्टाग्राम पर 1.5 करोड़ फॉलोअर्स का जादुई आंकड़ा पार कर लिया। और वो भी सिर्फ 4 दिनों में। इसने सत्तारूढ़ पार्टी के 80 लाख फॉलोअर्स को भी पीछे छोड़ दिया। इस तूफानी प्रतिक्रिया में एआई पोस्टर, विरोध गीत और टेक आइकॉन सबीर भाटिया जैसी ग्लोबल हस्तियों का खुला समर्थन दिखा। इस विशाल डिजिटल लहर के पीछे की असली वजह है पेपर लीक और बेरोजगारी जैसी युवाओं की गहरी हताशा। लेकिन सिस्टम भी चुप नहीं रहा। अकाउंट सस्पेंड हुए और इसे प्रोपेगेंडा बताकर खारिज करने की पूरी कोशिश हुई। असल में ये आंदोलन सिर्फ सरकारी नाकामियों के खिलाफ नहीं, बल्कि विपक्ष की लाचारी पर भी एक कड़ा प्रहार है। इनका मैनिफेस्टो बड़ा सख्त है। रिटायरमेंट के बाद न्यायपालिका या सेना के लिए किसी भी सरकारी पद पर सख्त रोक। साथ ही सिस्टम में जवाबदेही तय करने के लिए दल बदलुओं पर बैन और कॉर्पोरेट मीडिया सुधार की बड़ी मांगे हैं। इनका पहला और सबसे सीधा कदम है हालिया नीट एग्जाम लीक के चलते शिक्षा मंत्री के तत्काल इस्तीफे की मांग। अब शुरू हुई डिजिटल पिकेटिंग। ये राजनेताओं के अकाउंट्स में घुसकर उनसे सीधे जवाब मांगने का बिल्कुल नया तरीका है। ये असहयोग का डिजिटल रूप है। युवा अब झूठे राजनीतिक वादों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहे हैं। इसे डिजिटल सत्याग्रह मान लीजिए। ये तथ्यों के जरिए सिस्टम की विफलताओं को उजागर करने का बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीका है। ये आंदोलन एक डिसेंट्रलाइज्ड मोज़ेक सिस्टम पर चलता है। एक हैंडल बैन हुआ तो तुरंत कई नए बन जाते हैं। पड़ोसी देशों के हिंसक सड़क विद्रोहों के उलट भारत का ये युवा विरोध पूरी तरह से शांतिपूर्ण और डिजिटल है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सिस्टम सुनेगा या इस डिजिटल लहर को दबाने से कोई बड़ा विद्रोह होगा?